एक लो रैंक वाला हंटर सबसे ताकतवर हंटर कैसे बन गया? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं एक कहानी जो 3 साल पहले की घटनाओं से शुरू होती है। एक सीन में कुछ लोग बड़े भारी एंट्स से लड़ रहे हैं। ये लोग हंटर्स हैं। ये एंट्स नॉर्मल गन्स या कोई वेपन्स से इन्हें मारा नहीं जा सकता। कुछ ई रैंक्ड हंटर्स एंट्स के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन एंट्स उन्हें तुरंत हरा देते हैं। लेकिन फिर आते हैं एस रैंक हंटर्स और बचाते हैं दूसरे हंटर्स को। एक सफ़ेद और बड़े एंट भी आता है जो लाल एंट से भी ज़्यादा ताकतवर लगता है, लेकिन एस रैंक हंटर उसे हरा देता है। लाल और सफ़ेद एंट्स फिर शहर पर हमला करते हैं, जहां दूसरे हंटर्स तैयार होते हैं लड़ने के लिए। ये सब शुरू हुआ था 10 साल पहले जब गेट्स खुल गए, जो इंसानी दुनिया को एक जादुई दुनिया से जोड़ते थे। उस जादुई दुनिया में कई मॉन्स्टर्स थे और कुछ लोगों को शक्तियां मिली थीं। इन शक्तियों वाले लोगों को हंटर्स कहते हैं और उनकी रैंकिंग होती है ABCD और E से लेकर S तक। एक बार शक्ति मिलने के बाद उनकी शक्ति को और नहीं बढ़ा सकते। हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू भी एक E रैंक्ड हंटर था, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता था। 3 साल बाद दो दोस्त पार्क और किम अपने जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। किम को हैरानी होती है कि पार्क अब रेड्स में क्यों हिस्सा ले रहा है, लेकिन पार्क कहता है कि वह अपने परिवार को देखभाल के लिए पैसा कमाना चाहता है। तभी अचानक सुंग जिनवू आता है और सभी लोग उसे हाय बोलते हैं। किम पार्क को बताता है कि सुंग सबसे कमजोर हंटर्स में से एक है और अगर कभी भी रेड में हिस्सा ले रहा है तो वह आसान होगा। इस वजह से सभी लोग उसे देखकर खुश थे। सुंग एक दूसरे हंटर जूही से मिलता है, जो पूछती है कि वह इतने जख्मी क्यों लग रहे हैं। सुंग बताता है कि यह चोट ई रैंक डंजन रेड में जाने से हुई है। हालांकि एस रैंक हंटर्स उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने रेड के लिए एक हीलर को नहीं लिया था। जूही को सुनकर बुरा लगा, लेकिन सुंग कहता है कि वह इस तरह से बर्ताव से आदत डाल चुका है क्योंकि वह कमजोर है। उसके साथी हंटर्स को मिलने के बाद सोंग ची यूल एक सी रैंक हंटर जो आज का मिशन लीड कर रहा है, यहाँ सुंग एक सस्ती सी चाकू उसे अपने इस मिशन में उपयोग कर रहा है। सुंग और दूसरे लोग एक गेट के माध्यम से सफर करते हैं। दूसरे जगह हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की गई मीटिंग के बारे में बात करता है। गो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को डंजन ब्रेक्स की चिंता है और हंटर्स जेम्स कलेक्ट करते हैं जिससे उनकी जिंदगी चलती है, और ये जेम्स एसोसिएशन द्वारा उपयोग किए जाते हैं और पावरफुल वेपन्स को बनाने में, जिसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। और हंटर्स माना क्रिस्टल भी ढूंढते हैं, लेकिन वे एसेंस स्टोन से कम इफिशिएंट होते हैं। आगे गो कहता है कि सरकार को इन स्टोन्स की जरूरत है एनर्जी जनरेशन के लिए, क्योंकि ये क्रिस्टल्स न्यूक्लियर पावर और पानी से ज्यादा इफिशिएंट और सुरक्षित होते हैं और ये ज्यादा सेफ होती है। दूसरी ओर डंजन में जिनवू एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता, लेकिन बीच में उसकी चाकू टूट जाती है। एक मॉन्स्टर जिनवू के पेट में चाकू मारता है। उसी समय पार्क जिनवू को बचा लेता है। जिनवू बहुत ही घायल होता है। जूही उसे हील करती है। तब तक दूसरे हंटर्स डंजन के सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जूही को लगता है कि सुंग को हंटर लाइफस्टाइल छोड़ देना चाहिए और उससे याद दिलाती है कि उसने इस मिशन में कितनी चोट खाई है। सुंग माफी मांगता है। कुछ हंटर्स एक गुफा ढूंढते हैं और सोचते हैं कि क्या यह उन्हें दूसरे डंजन, जो डबल डंजन कहलाता है, ले जाएगा। सोंग कहता है कि हमें हंटर्स एसोसिएशन से जवाब का इंतजार करना चाहिए इस दूसरे डंजन में जाने से पहले, लेकिन पार्क को लगता है कि यह सेफ होगा क्योंकि यह डी रैंक डंजन से जुड़ा हुआ है। सोंग सबको वोट करने को कहता है कि क्या वह आगे बढ़े या वहां से चले। 6 हंटर्स कहते हैं हाँ, जबकि बाकी के नहीं, जिससे सूंग को ग्रुप के लिए फैसला करना पड़ता है। सूंग सोचता है कि उसकी फैमिली की हालत खराब है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उसको अपनी माँ के मेडिकल बिल्स और बहन के कॉलेज फीस देनी है, इसलिए वह हाँ कहता है। कहीं और हम देखते हैं एक एजेंट और चॉय जो एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स के मामले पर बात करते हैं।
चोई को यह खबर सुन के खुशी होती है और उसके एजेंट से कहता है कि उन्हें अगर एसेट्स लगे तो उन्हें ऑफर करें। लेकिन उसको लगता है कि ये हंटर्स चा हाई इन एक एस रैंक हंटर के मुकाबले में नहीं आएंगे। उसी वक्त चा हाई इन एक एस रैंक हंटर दो चोरियों को रोकती है। वह उनके ऊपर कूद और उनके पर्स ले लेती है। लोगों ने देखा और उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, जिससे वह शर्मा गई और वहां से कूद कर चली गई। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसकी पावर हाई जंप है। फिर सभी हंटर्स दूसरे इंजन में जाते हैं। जूही सुंग से गुस्सा होती है, वो अभी बुरी तरह से चोट इंजूर्ड था। जिन्हू के फैसले से वो खुश नहीं थी। हमारे हंटर्स डंजन बॉस के चैम्बर्स तक पहुंचते हैं और हमें दिखाया जाता है कि गो वर्चुअली कुछ नए हंटर्स स्वागत करते हैं जिन्हें उनकी पावर्स हाल ही में मिली हैं, और कहते हैं कि कई वर्षों के बाद भी इंजन के सभी राज अभी तक खुले नहीं हैं और हमेशा कुछ अनिश्चितताएं जरूर रहेंगी। फिर हम देखते हैं हंटर्स डंजन बॉस के कमरे में जाते हैं, जहां बड़े मूर्तियां हैं और एक मूर्ति राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक हंटर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मूर्ति उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तब सबको समझ में आता है कि सभी मूर्तियां हिल सकती हैं। तभी सुंग देखता है कि उसके बीच वाली मूर्ति की आंखें लाल हो रहे हैं। वह सबको झुकने बोलता है। मूर्ति की आंखों से आग निकलता है, एक हंटर जल जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको खुद को एक ओटाकू समझते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।